स्मरण करो। जब आप यहीं पर रहकर भगवान का भजन करो, हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं और एक मंत्र दिया है 12 मंत्र, और उस मंत्र को लेकर के श्री नारद जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन की बात है, सायंकाल का समय था, मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई और वहां पर सर्प ने डंक मार दिया। मेरी माता की मृत्यु हो गई। कुछ बालकों ने आकर के मुझसे कहा, अरे रामदास, तुम्हारी माँ को सर्प ने डस लिया है, उनकी मौत हो गई है। और इस मौत की खबर को सुनकर के वेदव्यास जी, मालूम है क्या हुआ? मेरे आंखों से आंसू निकले और हंसी भी आ रही थी। मुझे खुशी भी थी और दुख भी हो रहा था। क्यों दुख? इसलिए हो रहा था कि संसार में एक ही तो थी जिसका मेरे प्रति लगाव था। आज मैं अकेला बचा। तो मां के जाने का दुख था और एक तरफ सुख भी ये था कि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। कितना भी भजन करो, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 6 घंटे करो, अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक ठंडे और एक गर्म। और जब हम ज्यादा खुशी होते हैं ना, तब भी हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उन आंसुओं में अंतर होता है। खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। और माता का देहावसान के बाद में मैंने भगवान का उस गुरु मंत्र का जप किया, और कहते हैं गुरु की कृपा जो होती है बड़ी बलशाली होती है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। जो गुरु कृपा होती है ना, बड़ी बलिष्ठ होती है महाराज। भगवान से मिलाने वाले कोई और नहीं, गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु का होना जीवन बहुत जरूरी है। तो गुरु जब तक ना है तब तक हमारा जीवन अधूरा होता है, और जब गुरु हमको मिल जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। तो आइए गुरु के चरणों पर हम लोग एक छोटी सी अरदास करते हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब गुरु की कृपा हम सबके ऊपर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट भी जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं डूब जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिना मन में समाए न कोई, तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी खेती, तू ही किनारा, तू ही मेरे केसे, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन
बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। रास्ते से हटाती है दुनिया, सारे मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरे जग का इशारा, देखो न हरे जग का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरु जी मुझको देना सहारा, मेरे गुरु जी मुझको देना सहारा।
हमें इस मोह जाल से छुड़ाने वाले हैं। मोहिनी सा सब सोवनिहारा, मोहिनी सा सब सोवनिहारा, देखई सपने अनेक प्रकार। जिस प्रकार से हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं और जब नींद खुलती है तो वो सपना झूठा होता है, सोने के बाद में वो सपना सच होता है और जगने के बाद में वो सपना झूठा होता है। ये संसार भी इसी तरह से है। एक दिन हम ऐसी नींद में सो जाएंगे कि ये संसार झूठा हो जाएगा और चले जाएंगे। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। एक दिन हमें सबको जाना है, तो सबसे पहले गुरुदेव का होना जरूरी है। और उस मंत्र से आज मैं देवर्षि नारद बना हूं। तो श्री वेद व्यास जी, आप भी गुरु के नाम का आज से लेकर के और ग्रंथ की रचना करिए। बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा गया। और बद्रीनाथ जी का जो स्थान है बड़ा पावन स्थान है। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम का सुंदर पावन स्थान है, जहां पर अलकनंदा का कलकल निनाद होता है। और वहां से 5 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो एक माना गांव पड़ता है। और उसी माना गांव में कावेरी का, श्री सरस्वती जी का और अलकनंदा जी का संगम होता है। और वहीं पर वेद व्यास जी की कुटिया है। और उससे थोड़ी और आगे जाएंगे तो भीम पुल है। और भीम पुल से आगे जाएंगे तो उधर स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वहीं पर श्री भागवत महापुराण को लिखने के बाद में भी चिंता है। क्या अब इसका अधिकारी कौन है? हमने महल तो बनवाया, पर महल में रहने वाला कौन है? फिर भी चिंता है। तो श्री नारद जी ने कहा, आपके पुत्र इसके उत्तराधिकारी हैं। बोले वो तो बाबा जी हो गए, वो तो लौट के नहीं आए। जो जन्म लेते ही उनकी ओर चला जाए वो क्या आएगा? भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, ऐसे सुंदर श्लोकों को अपने शिष्यों को सिखाया। और श्री सुखदेव जी महाराज के कर्णों पर श्रवण कराया। उनकी समाधि टूटी। बोले और सुनाइए ना, बड़ा सुंदर श्लोक है, इतना सुंदर है। और हम लोग भजन गाते भी रहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने हम सब मूर्तियों को बनाया, इतने सारे सांचे उसके पास में हैं, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने को दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा की तो बात ही क्या कहनी है। श्री वेद व्यास जी के शिष्य ने कहा, ऐसे बहुत से श्लोक हमारे गुरु जी के पास में हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से दौड़े दौड़े आए वेद व्यास जी के पास में। और श्री वेद व्यास जी से याचना करी है,
बोले इसका अधिकारी इतनी आसानी से नहीं। उनकी त्याग, काम, क्रोध, लोभ आदि की परीक्षा ली गई। जब सब में वो निपुण पाए, उनको भागवत का ज्ञान प्रदान किया है। कहते हैं जहां काम तहां राम नहीं, जहां कामना होती है वहां पर राम नहीं होते। और श्री सुखदेव जी महाराज को सुंदर भागवत का ज्ञान प्रदान कराया है। पर भागवत श्री सुखदेव जी महाराज तो वस्त्र पहने नहीं हैं, तो उनको कौपीन धारण कराया है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। सभी ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज सुखदेव जी का तो पता लग गया कि सुखदेव कौन थे, पर ये परीक्षित कौन है इसका भी तो बताइए। ये किनके बेटा है और इन्होंने भागवत क्यों सुनी? तो बड़ा सुंदर प्रसंग है परीक्षित जन्म का। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौरव और पांडव आपस में लड़े। जब महाभारत का युद्ध होना था, उससे पहले भूमि का निरीक्षण किया जा रहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भाई भाई का युद्ध हो सके। आज हम सबके साथ भी वही होता है। हमारे पड़ोसी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नीति चलाई जाए जिससे इस हंसते खेलते भाई भाई में झगड़ा हो जाए। भाई भाई को दूर किया जाता है। और इधर चिंता कब, क्योंकि हर जगह पर भाई भाई का युद्ध नहीं हो सकता। पर ऐसी वो कौन सी जगह जहां पर थोड़े से राज्य के लिए संसारिक वस्तु को लेकर के भाई भाई में मारा काटी हो, ऐसी जगह का निरीक्षण किया गया। सभी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो महाराज कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे। अंबाला से आगे गए और उधर क्या देखा कि एक खेत पर दो भाई किसान थे। दोनों किसान आपस में लड़ रहे थे। भगवान पहुंचे, बोले भैया आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? बोले इसने मेरे खेत में हल चलाया। उसने कहा इसने मेरे हिस्से में हल चलाया। भगवान ने कहा जो इस जमीन के लिए जो झगड़ा कर रहे हैं इस जगह पर, तो इससे अच्छी महाभारत के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। और आज भी कभी अगर जाने को मिले तो कुरुक्षेत्र की जगह पर जाना और वहां पर देखना, वहां की भूमि आज भी लाल है। और भगवान ने कहा यही वो जगह जहां पर महाभारत जैसा युद्ध हो सकता है। और महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव आदि 99 भाई मारे गए, पर 5 में से एक नहीं खत्म हुआ। दुर्योधन मित्र की सैया पर लेटा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, पर मन में एक दुख है। अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा भैया अब तुम क्या मेरी सहायता करोगे? जिस कामना को लेकर के इतना बड़ा युद्ध किया गया, 5 पांडवों को मारने के लिए, उन 5 में से एक भी खत्म नहीं हो पाया। जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको परमात्मा रखता है उसको कौन मार सकता है? अश्वत्थामा ने कहा बोले अरे मित्र
ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे अरे उनको मारना है ना। बोले अगर पांचों पांडव मर जाएं तो मैं चैन से मर जाऊंगा। ये होती प्रतिशोध की भावना। मेरी एक आंख फूटी है तो ठीक है, पर पड़ोसी की भी फूटनी चाहिए। मेरा 1 रुपए का नुकसान हुआ है, पड़ोसी का जरूर नुकसान होना चाहिए। अगर पड़ोसी के पास में कार है और मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल संतुष्ट न होकर के उसकी कार से दुखी हो जाता हूं। यह मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। जो है और संसार में सबके पास में सब कुछ नहीं होता है। किसी ना किसी के पास में कुछ ना कुछ चीज की कमियां बनी रहती हैं और पूर्ण तो परमात्मा है, उसके पास में कोई कमी नहीं है। और अश्वत्थामा ने कहा अरे मैं अभी मित्र आपकी इच्छा मैं पूरी करता हूं। इधर मेरे प्रभु ने कहा पांचों पांडव भैया आज रात्रि पर वन की शोभा को देखा जाता है, आइए हम सब लोग वन की शोभा को निहारने चलते हैं। द्रौपदी को लिया है और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान वन की शोभा वन विहार गए हैं। इधर पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि पर आए और आकर के उन सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया और उनके सिर को एक कपड़े की में पोटली बांध करके दुर्योधन के पास में ले गए। जब ले गए तो दुर्योधन ने कहा मित्र क्या मार दिया उनको? अरे मित्र मैं गया तुरंत मार के ले आया, देखो ना। दुर्योधन समझ गया मित्र शायद तुमने किसी और को मारा होगा, क्योंकि उन 5 पांडवों को मारने के लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया तब तो मार नहीं पाए, बड़े बड़े वीर नहीं मार पाए और तुम अकेले जाकर के थोड़ी समय पर मार के आ गए। मित्र मुझे मालूम था कि आप शंका करोगे, इसलिए मैं 5 पांडवों को सिरों को लेकर के आया हूं। घिसकते हुए दुर्योधन ने जैसे उस पोटली को हाथ लगाया और उस पोटली बंधी हुई सिरों को जब दबाने लगे तो ऐसे जैसे कि टमाटर पिचक जाता है, सिर पिचकने लगे। दुर्योधन ने कहा मित्र ये 5 पांडवों के सिर नहीं है, मैं उन 5 पांडवों के सिर को पहचानता हूं। भीम का सिर तो इतना मजबूत है कि जिस पर पत्थर भी मारो तो महाराज सिर नहीं फूट सकता। पोटली खोल करके देखा तो 5 पांडवों के पुत्रों के सिर थे। आज दुर्योधन के आंखों पर आंसू आ गए। मित्र आज तुमने बहुत बुरा किया, आज तूने हमारे कुल को ही बर्बाद कर दिया। अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। और यही विलाप करते करते दुर्योधन की वहां पर मृत्यु हो जाती है। इधर भगवान 5 पांडवों को लेकर के प्रातः काल जब आए, माता द्रौपदी जब अपने पुत्रों के महल पर गई है, वहां पर जाकर देखा तो 5 पुत्र मृतक पड़े हुए हैं। वहां पर एक पीतांबर पड़ा हुआ है जो अश्वत्थामा का था। अर्जुन ने तुरंत महाराज अपने सेवकों को भेजा और अश्वत्थामा को बुलाकर के लाए, पकड़ के लाए और कहा देवी ये तुम्हारा पुत्र का हत्यारा है, इसको बताओ कौन सा दंड दिया जाए। द्रौपदी कहती प्रभु छोड़ दीजिए। कौन सी मां कह रही है? जिसके सामने 5 पुत्रों को मारा हो वो मां कहती इसको छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी। आज की अगर कोई मां होती तो कहती पूरे खानदान को बर्बाद कर दो, प्रतिशोध जग जाता। पर द्रौपदी ने कहा नहीं, जिस प्रकार से मैं आज अपने पुत्रों की मृत्यु पर विरह कर रही हूं, संताप कर रही हूं, इसकी भी माता इसी प्रकार से रुदन करेगी। पुत्र का दर्द क्या होता है एक मां से ज्यादा और कौन समझ पाएगा। और श्री भगवान खड़े खड़े वहां पर देख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप ही कुछ बताइए। द्रौपदी ने तो कह दिया मुंचता मुंचता में सौ
ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए छोड़ दो, मत मारो। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा भैया अगर मेरी मानो तो ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, और ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको दंड भी देना चाहिए। तो बोले महाराज छोड़ भी दे और मार भी दे, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतितायि बधार्णवः। ये आता ही इसलिए इसको मार दो, पर ब्राह्मण इसलिए छोड़ भी दो। और बाबा गोस्वामी दास जी भी कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो। और कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो वो उसकी पूजा करनी चाहिए। कहते कुछ ऐसे होता है जिनको अलग प्रकार से मृत्यु दंड दिया जाता है। कैसे? मान भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सैया चनारीणाम आसस्र बदमोचते। ये चार व्यक्ति ऐसे होते जिन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। कौन कौन से? अगर कोई राजा अनीति करता है उसको कैसे मारा जाता है? जब वो सभा के बीच में कहीं पर सभा को संबोधित कर रहा हो वहां पर उसको अपमानित कर देना ही उसकी मृत्यु कही गई है। और अगर ब्राह्मण कोई अनीति करता है, अनाचारी है, उस ब्राह्मण को भी सभा के बीच में अपमानित कर देना भी मृत्यु के तुल्य कहा गया है। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अपमान भी मृत्यु के बराबर माना जाता है। और पृथक सय्याचा नारीणाम, अगर स्त्री से अगर कोई भी गलती हो जाए तो स्त्री पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। 2-4 दिन बोलना चालना बंद कर दो, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अगर आपने सोचा कि इसने गलती करी 2-4 थप्पड़ लगा दो तो उसको रहेगा अरे 2-4 थप्पड़ तो घलने, चलो कोई क्या फर्क पड़ता है। तो अगर अपनी श्रीमती जी को डांटना है या उसको ताड़ना करना है तो उससे 2-4 दिन बोलना, पृथक सय्याचा नारीणाम, 2-4 दिन बोलना बंद कर दो, अपने आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगी। और आशस्त्र मुच्यते, जो अबोध बालक होता, छोटे बच्चे होते हैं ना, इन पर भी कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। तो क्या करें महाराज? अश्वत्थामा के सिर को मुंड कर दिया और महाराज उनके यहां पर मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और उनको वहां से भेज दिया। अब इधर अश्वत्थामा को पांडवों को धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे जीवन दान मिला है, पर अश्वत्थामा के अंदर और क्रोध जग गया, अब मैं इनके समूल कुल का नाश करूंगा। ध्यान लगा के देखा तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, ब्रह्मास्त्र चलाया है और भगवान ने जाकर के वहां पर उस गर्भस्थ
शिशु की रक्षा करी है। जब गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी है, कहते हैं भगवान जब कृपा करते हैं तो अनेक अनेक प्रकार से कृपा कर देते हैं। इधर भगवान ने पांचों पांडवों को बहुत प्रकार से समझाया, पर समझने वाले कहाँ हैं। माता कुंती भी भगवान से कहती, प्रभु आज तो आप मुझको नहीं रोक पाएंगे और मैं अब आज प्रणाम करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी तुम पागल हो गई हो? मैं आपके भाई का बेटा हूँ, भतीजा लगता हूँ और आप मुझे प्रणाम करेंगी? बोले ये तो तुम्हारा नाटक है, ये तुम्हारा नाटक है। अरे तुम किसके भतीजे? सारी दुनिया के तो पिता आप हैं, क्या आपका भी कोई पिता हो सकता है? तो बोले ठीक है बुआ जी, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अगर आप मुझे भगवान कह ही रही हो तो मुझसे वरदान मांगो कि भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है। तो कुंती माता कह रही, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? मांगता वो होता है जिसके पास कुछ होता नहीं है। और जिसके पास में सब कुछ हो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमसे कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज इतनी परिक्रमा लगाते हो तो क्या मांगा भगवान से? अब उनसे कौन कहे कि जिसको पाना था उसको पा लिया, अब और क्या चाहिए? तो मांगा उससे जाता है और मांगता भी वही है जिसके पास में कमी होती है। यहां तो कोई कमी है ही नहीं, तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बस भगवान से यही कामना है कि इतना देते रहना ताकि मेरे से साधु संतों की, अतिथि की सेवा होती रहे। और श्री राम वृंदावन में वैसे तो जो दानदाता है वो अपना नाम छुपा के रखना चाहते हैं। जो वृंदावन धाम में यमुना कुंज का निर्माण हो रहा है उस पर आज एक भक्त का दान आया है। उनका नाम गुप्ती रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हैं, जिन्होंने 21,000 रुपए का उस आश्रम के लिए दान किया है। बहुत अद्भुत दान है। हम लोग अपने घरों पर जितना भी जो भी कुछ करते हैं, एक दिन हमारे बेटे वहां रहेंगे कि ना रहेंगे बंटवारा करेंगे, पर जो तीर्थ पर जो दान हो जाता है ये अटल हो जाता है। हम नहीं हैं तो भी हमारे जाने के बाद में भी हमारे द्वारा जो दिया हुआ दान है वो दान तीर्थ पर रहेगा और उस दान से पता नहीं कितने जीवों का भला होगा। तो ऐसे ऐसे दानदाता दुनिया में पड़े हुए हैं। और कुंती ने क्या मांगा? विपिदा संतु न सस तत् तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आप देना ही चाहते हो तो क्या दो? विपत्ति ही। क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तो आप याद आते हैं और सुख आने पर आप भूल जाएंगे
इसलिए प्रभु मुझे विपत्ति ही दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या मांग रही हो? अरे जीवन भर आपने दुख ही दुख तो पाए हैं, सुख मिला कहाँ है? आज सुख का समय आया तो विपत्ति मांगती हो? सुख के माथे सिल पड़े और नाम ही ऐसे जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख आता है तो हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों पर बैठ करके कुछ बोलने का, कुछ भगवान के जप करने का मन करता है, पर सुख आता है तो इतने प्रपंच में हम फंस जाते हैं कि भगवान का नाम लेने का टाइम भी नहीं होता है। और लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है मेरे पास। महाराज 10 घंटे परिवार के लिए काम करते हैं और जब सुबह नहा धोकर के पूजा करने जाते हैं तो महाराज अगरबत्ती भी जलाना भूल जाते हैं, सीधे गए भगवान को प्रणाम किया, अच्छा मैं चलता हूं। और बहुत से लोग तो भगवान को भी प्रणाम नहीं कर पाते, टाइम नहीं है उनके पास में। एक बार रायपुर में किसी परिवार पर हमने देखा, सुबह उठ करके और बाहर लॉन में कुर्सी पर बैठ करके महाराज चाय का कप लेकर के और मोबाइल लेकर के बैठ गए और मोबाइल चलता रहा 2 घंटे तक। हम बराबर उस दृश्य को देख रहे, 2 घंटे तक मोबाइल चलता रहा और जैसे ही महाराज 9 बजे वहां से उठे और गए, फटाफट नहाया धोया और सूट बूट पहने और ऑफिस के लिए जाते जाते रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, कपड़े पहने तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उनसे पूछा, भैया अरे 2 मिनट बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। बोले महाराज टाइम नहीं है मेरे पास, लेट हो गया मैं। उनसे कहा, भैया आप अभी 2 घंटे बड़े प्रेम के साथ मोबाइल चला रहे थे, अरे मोबाइल आधा घंटा पहले बंद कर देते तो शायद हनुमान चालीसा बड़े आराम से हो जाता। तो समाज के संसार के कार्यों के लिए तो समय हमारे पास पर्याप्त रहता ही है। भगवान का जब समय आता है, भगवान के लिए जब टाइम होता है पूजा आरती भजन करने के लिए, तो हमारे पास समय नहीं होता है। और यही मानव की गलती है। और जब दुख आता है तो हर जीव भगवान के यहाँ पर 2-2, 4-4 घंटे बैठ करके भजन करता है। इसलिए प्रभु मुझे दुख दीजिए, और उस घड़ी को धन्यवाद है जिस घड़ी पर प्रभु का नाम मुख से निकल जाए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए हर स्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन कैसे करना है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण 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 भज मन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोली नारायण भगवान की। भज मन नारायण 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 भज नारायण 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 भज रे नारायण 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 भज रे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय। और कुंती ने क्या मांगा? विपत्ति मांगी है। और उस विपत्ति को बार बार धन्यवाद, जिस विपत्ति में गोविंद की याद बनी रहे। भगवान ने सबसे कहा, बोले भैया आप लोग भी मांगो, क्या चाहिए? सभी ने सब कुछ मांगा है। और इधर भगवान ने सोचा क्यों ना चलते हैं भीष्म पितामह के पास में, क्योंकि मुझे मेरी बातों का ये लोग कम अनुकरण करते हैं। तो भीष्म पितामह के द्वारा जो उपदेश है वो शायद इन सबके जीवन में ज्यादा प्रभाव देगा, इसलिए इनसे कुछ ज्ञान दिला देते हैं। पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में गए। कहां पर? जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। और भीष्म पितामह को जाके सभी ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह सभी पांडवों को सुंदर उपदेश कर रहे हैं। बेटा, आज तुम हस्तिनापुर के राजा बने हो। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। राजा जो होता है समाज की हर प्रकार से रक्षा करता है। यज्ञ आदि बराबर राजा कराता है, क्योंकि यज्ञ कराने से जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है। जीवों की रक्षा करना, और अगर कहीं पर गौ ब्राह्मण की या कहीं पर किसी अबला की जान अगर जा रही हो और राजा वहां से निकल रहा हो, तो राजा अपने प्राण भी दे करके उसकी रक्षा करे। यही राजा का कर्तव्य है। और महाराज, कलयुग में तो वैसे भी सबसे बड़ा जो योग रहेगा वो दान का रहेगा। इसलिए युधिष्ठिर, तुम जो है राजा बने हो और सभी समाज का कल्याण करना। अपनी आंखों के सामने किसी को अन्याय करने मत देना। जहां पर धर्म हो उधर धर्म के साथ आप खड़े रहना। और जब नाना प्रकार से उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी को वहां पर हंसी आ गई। द्रौपदी को जब हंसी आई तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्या हुआ, आपको हंसी क्यों आई? तो
भीष्म पितामह से द्रौपदी कहती है, पितामह क्षमा करना, पर आज जो आप ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान उस दिन कहाँ गया था जिस दिन सभा के बीच पर मुझे दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था। अगर आप चाहते तो वहां पर दुशासन तो क्या कोई भी मुझे आंख उठा के देख नहीं सकता था, पर आप और कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभी बैठे और सबके सामने मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, और आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते, बेटी जो भी तुमने कहा ना बिल्कुल सत्य कहा है, बिल्कुल यथार्थ है। अगर मैं चाहता तो दुशासन तुम्हें आंख उठा के देख भी नहीं सकता था, पर बेटी यहां पर कुछ गलती मेरी ही नहीं थी, कुछ गलती अन्न की भी थी, क्योंकि पाप का कमाया हुआ जो अन्न होता है वो अन्न जो हम खाते हैं उससे जो अंदर जाता है वो खून बनाता है, मांस बनाता है, और वो जो खून पाप के कमाए हुए अन्न का जब भोजन करते हैं उससे जो खून बनता है तो उससे व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है। तो मैं भी चाह कर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दुर्योधन के यहाँ का अन्न खा रहा था। इसलिए कहते हैं जब भी कुछ भी खाओ भगवान को भोग लगा दो तो वो प्रसादी बन जाती है। अगर उस अन्न में कोई दोष भी होगा तो भी महाराज वो शुद्ध हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। ये तन की सेवा कैसे है? सुंदर सुंदर कपड़े पहनने से या सुंदर दिखने से नहीं है। इस तन की शोभा जो है सेवा करने से है, सत्कार करने से है। और धन की जो पवित्रता है, धन का जो काम है वो क्या बैंक बैलेंस कर देने से नहीं होता या अपने लिए खर्च कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। उससे गरीबों की सेवा करो, असहायों की सेवा करो, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो, और मन पवित्र हरि भजन सो, और मन से भगवान का भजन करो, तभी इस जीव का कल्याण होगा। और भीष्म पितामह ने कहा अब सभी एकांत अलग हो जाओ, मैं कृष्ण से कुछ बात करना चाहता हूं। और बहुत सुंदर वार्तालाप हुई और कहा प्रभु आज उत्तरायण का सूर्य है और मैं आपके चरणों पर हमेशा हमेशा के लिए विलीन होना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने कहा मेरी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि, और ये मैं आपको सौंपना चाहता हूं। और महाराज कहा प्रभु मैं उस छवि का दर्शन करना चाहता हूं जब महाभारत के समय पर आप रथ के पहिए को लेकर के मेरी तरफ मारने के लिए दौड़े थे। आज मैं उस छवि का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने उस विराट छवि का दर्शन कराया है और भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और जाकर के भगवान के हृदय पर समाहित हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तभी तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो बार बार यही प्रयास करें कि अंत समय पर जब प्राणांत का समय आए उस समय पर भगवान का नाम हमारे इस मुख से इस जिह्वा से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण
बेटी श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृत मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हर प्यास यही हो जय कि हो। देहांत काले तुम सामने हो और भगवान का नाम जरूर स्मरण कराना चाहिए। और प्रभु ने कहा अब देखो भीष्म पितामह का भी देहावसान हो गया है, अब हम चलना चाहते क्योंकि द्वारका में हम बहुत समय से नहीं हैं, इसलिए बिना राजा के राज अधूरा रहता है, कोई भी राजा आक्रमण कर सकता है। सभी से मिलकर के आज मेरे प्रभु द्वारका को प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारका में जब गए तो वहां पर सभी नर नारियों ने भगवान का सुंदर स्वागत सत्कार किया है और श्री कृष्ण द्वारकाधीश भी सभी से जाकर के मिले हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी जाकर के अपने से बड़ों को सम्मान दिया, सबको प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवितम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने पर चार चीजों की वृद्धि होती है। काय का कि आयुर्वृद्ध्या यशो बलम, ये चार चीजों की वृद्धि होती है जब हम प्रणाम करते हैं। और आजकल तो प्रणाम करने की जो पद्धति है ना वो भी बदल गई है। पहले प्रणाम दोनों हाथों से किया जाता था, दोनों हाथों से सिर रख करके प्रणाम करते थे। फिर महाराज धीरे धीरे समय बदला तो एक हाथ से प्रणाम हो गया, और महाराज थोड़ी और समय बदला तो वो हाथ घुटनों तक आता, पैरों तक नहीं घुटने तक। और अब तो महाराज ऐसा प्रणाम होता है कि धीरे से थोड़ा सा कंधा झुकाया प्रणाम हो गया, झुकना आता नहीं, क्योंकि ज्ञानवान है नहीं, झुक नहीं सकते। ज्ञानवान जो होता है सदा झुक करके रहता है। और बहुत सुंदर बात है, पहले घरों में लिखा होता था स्वागतम है, और घरों के बाहर कोई ना कोई भगवान का नाम लिखा होता था, शिव निवास या कोई और भगवान अपने अपने इसका नाम रखते थे, मातृ पितृ छाया निवास रखते थे। पर आजकल घरों में तो महाराज स्वागतम तो होता नहीं है, पर घर के दरवाजे पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में कुत्ता ही नहीं है। तो इसका मतलब तो वही हुआ ना कि कुत्तों से सावधान। अगर वहां पर लिख दी जाए कुत्ता से सावधान तो भी चला, एक कुत्ता होगा, पर कुत्तों से यहां पर बहुवचन आ जाता है, कुत्तों से। अब आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि सब ज्यादा समझदार हैं। तो ऐसे घरों के सामने, घरों के बाहर सुंदर शब्दों को लिखा जाए। गायों को घुमाना भूल गए, कुत्ते को घुमाना याद रहा। गायों को घुमाना भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। गायों को घुमाना भूल गए, कुत्ते को घुमाना याद रहा। गायों को घुमाना भूल गए, कुत्ते को घुमाना याद रहा। सुबह शाम ड्यूटी बंदी हुई है, अगर कुत्ते घुमाए नहीं जाओगे तो चाय नहीं मिलेगी हैं, और शाम को घुमाए नहीं गए तो हमारा रोटी नहीं मिलेगी, ड्यूटी है। और उसी से काजा भैया गाय को यहां से खोल के यहां पर बांध दो तो नहीं होता है।
तो आज के मानव की बुद्धि बिगड़ गई है और महाराज प्रणाम करने की पद्धति भी चेंज हो गई। कहते हैं बालक को सबसे ज्यादा अगर कोई देख सकता है तो उसकी माँ देख सकती है। माता पिता अपने बालकों को समझाएं, अच्छी शिक्षा प्रदान करें, और जो बालक को माता पिता अच्छी सलाह अच्छी सीख ना दें वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता है। अगर बच्चे को अच्छे संस्कार माता पिता ना दे पाए तो वो उसके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए अच्छे संस्कार देना चाहिए। और इधर भगवान ने सभी द्वारका वासियों से मिले और मिलने के बाद में इधर मेरे प्रभु को जब संदेशा मिला कि हस्तिनापुर पर उत्तरक यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है, भगवान पुनः हस्तिनापुर आए और आकर के सुंदर वस्त्र आदि देके गए और उस बालक का नाम रखा। वैसे उसका नाम था विष्णुरात। परीक्षित का जो नाम है वो विष्णुरात है, पर यहाँ पर परीक्षित नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वहीं पर किसी के द्वारा जो रक्षित होता है उसको परीक्षित कहा जाता है। उनका नाम परीक्षित रखा गया और भगवान सुंदर वस्त्र आदि लेकर के आए, सुंदर आशीर्वाद दिया है और सबसे मिलकर के भगवान पुनः अपने धाम को पहुंचे हैं। और इधर भगवान को छोड़ने के लिए भी अर्जुन गए हैं द्वारका, और भगवान ने अर्जुन से कहा भैया अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूं, आप भी अपने हस्तिनापुर को लौटिए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, हमारे तो आप जीवन साथी हैं, कैसे हम आपसे बिना रह सकते हैं? भगवान ने कहा देखो ऐसा है, जाना तो मुझे पड़ेगा ही, तो मैं एक काम करो, मेरी कुछ रानियों को यहाँ से ले जाओ और ले जा करके ब्रज में नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा देना। और इधर जब उन रानियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे तो महाराज क्या हुआ, रास्ते पे भगवान भील बन गए और भील बन करके अर्जुन को लूट लिया। आज अर्जुन के उस धनुष में ताकत नहीं कि उस भील से मुकाबला कर सके। क्यों? उस पर ताकत तो श्री द्वारकानाथ की थी। समय समय की बात है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। सब समय का चक्र है। अच्छे अच्छे रंग से राजा बन जाते हैं और राजा भी रंग बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं समय का इंतजार करो। और महाराज इधर भगवान अपने धाम को गए हैं और इधर अर्जुन जब लौट करके आए हस्तिनापुरी को तो महाराज मलिन मुख देख करके दुर्योधन ने कहा अरे अरे अर्जुन क्या बात है, इतने उदास क्यों हो, कोई तुझसे अपराध हो गया क्या? अर्जुन चुपचाप मौन है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और कहा आज हमारे जीवन का जो रक्षक था, जिसने लाचा देश से हमारी रक्षा करी, महाभारत जैसे युद्ध से हमें बचाया, आज वो हम सबको छोड़ के चला गया है। इस बात को माता कुंती ने सुना तो वहीं का वहीं प्राणांत हो गया। पांचों पांडवों ने अपने उस पौत्र परीक्षित को, छोटे से बालक को राजा बनाया है और उसको ज्ञान दिया है और महाराज हस्तिनापुर को छोड़ करके इधर बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े हैं। और आगे आगे युधिष्ठिर जा रहे हैं, पीछे पीछे सभी जा रहे हैं। जब बद्रीनाथ धाम से आगे अलकनंदा को पार करना था तो पुल नहीं था, द्रौपदी कैसे पार करती? तो भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके और रख दिया। वो पत्थर आज भी रखा हुआ है जिसको भीम पुल कहा जाता है। और जब का रखा हुआ पत्थर अभी भी महाराज कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। और वहीं से सभी पांचों पांडव आगे गए हैं और एक एक करके कितना बड़ा भी मेला जोड़ लो, आखिर एक दिन जाना अकेला है। और सभी वहां से
एक एक करके बिछुड़ते गए और अंत में श्री युधिष्ठिर जी महाराज बचे हैं और वो अपने धाम को पहुंचे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर हस्तिनापुर के जो राजा हैं श्री परीक्षित जी महाराज हैं और परीक्षित जी का विवाह जो हुआ इरावती नाम की कन्या से हुआ और इनके 4 पुत्र हुए हैं। जब कहते हैं ना, जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब एक ही सहारा दिखता है, किसका? परमात्मा का। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, दुनिया चलती है पतवार नहीं होती, मुझे और किसी की अब तो दरकार नहीं होती, मुझे और किसी की अब तो दरकार नहीं होती, मैं डरता नहीं रस्ते जो सुनसान आते हैं, डरता नहीं रस्ते जो सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जहाँ कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जहाँ कोई नहीं आता घनश्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये इनका हो जाए, बिन बोले ये दुख को पहचान जाते हैं, बिन बोले ये दुख को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जहाँ कोई नहीं आता घनश्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्री परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से। सुंदर उनके पुत्र हैं, जिनमें बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय, और सुंदर राजपाट कर रहे हैं, पूरे राज की सुंदर देख रेख करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़ा तलघर था जिसको बेसमेंट बोलते हैं, और उसको जाकर के देखा। महाराज बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं, और उन बड़े बड़े बक्सों में एक उनको बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई पड़ा। पहले जमाने की एक पद्धति होती थी कि राजा लोग जिस राजा को जीत के आते थे ना, तो उसका मुकुट ले आया करते थे। तो पांडवों ने ऐसे बहुत सारे राजाओं को जीता था, तो महाराज बहुत सारे मुकुट रखे थे, उनमें से एक मुकुट बड़ा सुंदर था। तो महाराज परीक्षित जी ने उस मुकुट को निकलाया और सुंदर साफ कराया, और मुकुट पहन करके आज वन की ओर चले हैं। जब वन की ओर गए तो वहां पर उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक गाय रुदन कर रही है, और उसके साथ पर एक बैल भी है जो 3 पैर जिसके चुके हैं, एक पैर से खड़ा बेचारा, वो भी रो रहा है, और उसके पीछे एक काला काला पुरुष खड़ा है। राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं। सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और जैसे जैसे युग बदलते हैं ये एक एक करके घटते जाते हैं। और कलयुग जो है, कलयुग में दान पर ही धर्म टिका हुआ है। और आज आप देखो कि लोग जगह जगह पर लाखों लाखों का दान करके उस संस्था को चलाते हैं। सीधा वृंदावन में आज अधिक मास के समय पर महाराज परिक्रमा लगाने जाओ ना, तो इतना लोग दानदाता इतना भोजन करा रहे हैं, जगह जगह प्रसाद वितरण हो रहा है। कहीं कहीं तुम्हारे पूरी सब्जी, कहीं खीर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। नाना प्रकार से लोग बाग दान कर रहे हैं। और पर दान करने की एक पद्धति है। दान दीन को दीजिए, हरे विकट की पीर, और औषधि को दीजिए, जाके रोग शरीर। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप दवा देंगे तो क्या वो दवा खाएगा? स्वस्थ व्यक्ति दवा क्यों खाएगा? और जिसके पास में नहीं है उसको दान करो, उसकी सहायता करो। किसी रोगी को दवा दिला दो, ये आपका बहुत बड़ा दान कहलाएगा। किसी भूखे को रोटी खिला दो, ये दान कहलाएगा। किसी महाराज पढ़ने वाले बालक की कुछ हेल्प कर दो, वो आपका दान। पुस्तक दिला दो, ये दान कहलाएगा। ठंड में कपकपाते हुए लोग बेचारे ठिठुर के मर जाते हैं, उनको एक कंबल उड़ा दो, ये आपका परम दान कहलाएगा। पर जहां पर पहले से ही इतना भरा पड़ा हो, वहां पर तुम्हारा 2-4 हजार का दान कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए दान उसी को करो जहां पर उस दान की महत्ता हो, जहां पर उस दान की एक बुनियाद रखी जाए कि हाँ, इस दान से हमारा ये काम बना है। और महाराज इधर परीक्षित ने कहा, बोले तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? बोले महाराज क्या कहें? और इधर धर्म भी कहता है, बोले हम किसको दोष दे कि हमें कौन प्रताड़ना दे रहा है? क्यों?
बहुत विचित्र बात है, क्योंकि कलयुग है, कर्म पर निर्भर है। कर्म में प्रधान बिसुर चिरा, कर्म में प्रधान विश्व रचिरा, कर्म में प्रधान बिसुर चिरा, कर्म में प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कोई न काहो सुख दुख कर दाता, कोई न काहो सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अगर कर्म कांडों की बात माने तो उसमें कहते हैं कि कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। कौन किसको दुख देता है? जैसे कर्म किए वैसा ही तो फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ए तो हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। इधर परीक्षित जी महाराज ने कहा, बोले तुम जानते नहीं हो ये परीक्षित का राज है। बोले महाराज जहां भी जाते हैं आपका ही तो राज मिलता है। तो बोले तुमको प्रभु आपने सभी दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है, और राजा की शरण में जो आ जाता है वो राजा उसको अभयदान प्रदान करते हैं। प्रभु मुझको भी कई स्थान दो जहां पर मैं भी निवास कर सकूं। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी हैं। दूतपानम स्त्रिया सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 जगह प्रदान करी हैं। कौन सी? धूत, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है, इसलिए जुआ खेलने वाले जुआ खेलना बंद कर दें। और जुआ खेलने से महाराज शायद ही कोई आबाद होता होगा, लगभग बर्बाद हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी एक दिन की बात है, हम लोग बैठे हुए थे, एक बालक आया, उसने कहा क्रिकेट का मैच चल रहा है, IPL चल रहा है ना, तो बोले हमने 20 रुपए सट्टा लगाया है, और अगर ये सट्टा लग गया तो मुझे 20 लाख मिल जाएंगे। और भगवान ने थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जिस खिलाड़ी पर लगाया वो खिलाड़ी आउट हो गया, बेचारे से रात भर उस दिन भोजन भी नहीं किया गया। आज 20 का खेला, कल 20,000 का भी खेलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि जुए की लत एक ऐसी लत है, इसी जुए का ही कारण था जो महाभारत जैसा युद्ध खेला गया। अगर युधिष्ठिर महाराज जुआ ना खेलते होते तो शायद ये महाभारत नहीं होता। तो जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है, और जहां पर शराब पी जाती है वहां पर कलयुग का वास है। जहां पर वैश्यालय होते हैं वहां पर कलयुग का वास है। और महाराज जहां पर हिंसा की जाती हो वहां पर कलयुग का वास। 4 जगह दी हैं। कलयुग ने कहा महाराज जितनी भी जगह दी हैं ये ऐसी जगह कि इन जगहों पर हर व्यक्ति नहीं जाता है। ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हर व्यक्ति जुआ खेलेगा, अरे कोई कोई खेलता है। महाराज एक आध जगह तो कोई साफ सुथरी दे देते जहां पर मैं चैन से बैठ सकता। तो कलयुग महाराज परीक्षित महाराज के मुख से निकल गया, जाओ अन्याय से अनीति से कमाया हुआ जो धन है उस स्वर्ण में जाकर के तुम वास करो। और उस समय राजा परीक्षित ने कौन सा मुकुट पहना था? जरासंध के यहां से जो लाया हुआ मुकुट था उस मुकुट को पहना हुआ था। और कलयुग ने देरी कहां करनी थी, महाराज 2 क्षण में जाके उस मुकुट पर बैठ गए।
अब राजा की बुद्धि बिगड़ी और राजा वहां से गए एक समीप ऋषि के यहाँ पर, और वहां पर जल की याचना करी है। संत समाधि पर थे, संत ने नहीं सुनी और महाराज वहीं पर उनका अपमान कर दिया। उनके पुत्र ने श्राप दे दिया कि राजन, जिस प्रकार तुम संतों का अपमान करते हो, आज हम श्राप देते हैं कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक नाग काटेगा और उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। इधर ऋषि की समाधि टूटी तो ऋषि ने कहा, अरे ये तुमने बड़ा अपराध कर दिया बेटा, अब तुमने श्राप दे ही दिया है तो तुम एक काम करो कि जाओ और जाकर के राजन को सचेत करो कि 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और इधर जैसे ही परीक्षित महाराज अपने महल पर आए और महल पर जब आकर के अपना मुकुट उतारा है तो मुकुट उतारते ही याद आया, अरे मुझसे तो अपराध हो गया, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने संत का अपमान कर दिया, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गलती, ये मनुष्य का जो चोला है ना, ये अक्सर गलती करता रहता है और गलती हो भी जाती है, जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, पर जीव को प्रायश्चित कर लेना चाहिए, उस गलती का शोक करना चाहिए। आज राजा परीक्षित शोक कर रहे हैं कि मुझसे अपराध हो गया है। इधर संत ने शिष्य भेजा, आकर कहा, राजन तुम्हें संगी ऋषि ने श्राप दिया है और तुम्हें 7 दिन मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, उस मृत्यु से उपाय कर लो, कोई खोज लो। राजा आज कहता है, आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि इन 7 दिनों से पहले मुझे कोई मारने वाला नहीं है। अब इन 7 दिनों से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे श्राप लग चुका है, मुझे वरदान लग गया है। और राजा परीक्षित को नहीं, हम सबको श्राप लगा है, हम सबकी मौत भी 7 दिन में ही होनी है। अब हम सबका दिन कौन सा 7वां होगा ये हमें पता नहीं है, पर होनी 7 दिन में ही है। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने बेटे जन्मेजय को राजा बनाया और राजकाज संभाला और महाराज सीधे संतों की शरण में चले गए हैं। और संतों की शरण पर जाकर के और संतों से एक ही प्रश्न किया है, प्रभु 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, धारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, धारी जी दूर करो दुख मेरा। और श्री सुखदेव जी महाराज उसी सभा पर आए हैं और श्री सुखदेव जी का पूजन राजा परीक्षित ने किया है
और उनके चरणों पर एक ही प्रार्थना किया, प्रभु 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना गदगद हो गए। वाह राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न तुमने समस्त समाज के लिए किया है। और इसका मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्वासी श्वासी परिकृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जानी या श्वास को आवन हो ये न हो। इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना, इन हाथों से कर्म करूं, संसार परिवार की सेवा करूं और मन से गोविंद का भजन करो। यही जीव के लिए सबसे सुंदर साधन है। और बड़ा सुंदर वहां पर आपस में गुरु और शिष्य में प्रसंग चल रहा है। आइए इस प्रसंग को हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं और गुरु शिष्य में सुंदर वार्तालाप हो जाए, परिचय हो जाए। रात भर यहीं पर उनको बातचीत करने देते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के चरणों पर परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। गुरु भी कहते हैं ना, गुरु भी तभी बनाना चाहिए जब गुरु के बारे में जान लेना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के बारे में अच्छा खासा जान जाएंगे रात्रि भर। तो आज कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा पर हम लोग कल पुनः दर्शन करेंगे। और कल की कथा में वैसे तो कथा बहुत है राजाओं की और भक्तों की भी, फिर भी ठाकुर जी जहाँ तक पहुँचाएंगे तो पहुँचेंगे, नहीं तो पहला चरित्र तक कल की कथा करेंगे। आज कथा का दूसरा दिन भी संपन्न हो गया। और आइए यहाँ पर सुंदर सा एक भजन भगवान के चरणों पर अरदास करेंगे और इसके बाद में भगवान की सुंदर आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद आदि लेकर के हम सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और जो भक्त भी YouTube चैनल के माध्यम से व फेसबुक के माध्यम से इस कथा का दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी समय का ध्यान रखें और समय से ही अपना फेसबुक ऑन कर लिया करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आइए भगवान से कुछ मांग लेते हैं, क्योंकि मांग भी उसी चाहिए जैसे कुंती माँ ने मांगा था, तो हम सब लोग भी मांगते हैं। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
अज देना हो तो दोनों हाथ उठाकर प्रेम से देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। मेरे सर पर रख दो हवा अपने ये दोनों हाथ, सर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का दान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुम ही हो सर्वेश्वर प्यारे हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही हो सर्वेश्वर प्यारे हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही हो सर्वेश्वर प्यारे हमने तुम्हें पहचान लिया। प्यारे हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही हो सर्वेश्वर प्यारे हमने तुम्हें पहचान लिया। सर्वेश्वर प्यारे हमने तुम्हें पहचान लिया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। जी देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में रख या दुख में, सुख में रखिया दुख में, बस होती रहे मुलाकात। अज देना हो तो अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। 84 कोस की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। आरती। हरि ओम ज्वालामानले नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसोर्जा चक्षसोः सूर्यो अजायत सूत्रा द्वादश प्राणस्य मुखचग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, कर आरती पापियों के पाप को है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, गोविंद मिलाने वाला है। गोविंद मिलाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख भरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती करो आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। दर्श कराने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान